यहाँ भी बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल है, पिछली सरकार से कितना घाटा इस सरकार को मिला। पिछली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बहुत बड़ा घाटा जो है वो उनको दे दिया गया, उसकी वजह से अब सरकार को दिक्कत हो रही है। भजनलाल सरकार की तरफ से कई एक्सक्यूज भी दिए जा रहे हैं। अब चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से जनता सीधे तौर पर परेशान हो रही है। यहां तक कि लोगों के कमेंट्स ये भी आने लगे कि गांव में भी ये स्थिति नहीं हुआ करती थी जितनी बिजली आज शहरों में कट रही है। राजस्थान की बात हम कर रहे हैं। शरद जी, किस रूप में लेते हैं इसे? देखिए, यहाँ जो ये मामला है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बयान दिया है, पूर्ववर्ती सरकार ने हजारों करोड़ का घाटा पहुंचाया बिजली के तंत्र में। तो बिजली तंत्र के बारे में मैं बता दूं कि जब 2000 में बिजली कंपनियां बनी थी, बिजली बोर्ड भंग होने के बाद बिजली कंपनियां बनाई गई थी जिसमें वितरण, प्रसारण और उत्पादन कंपनी को अलग किया गया था। उसके बाद 2 कंपनियां और बनी जिसमें एक ऊर्जा विकास निगम के नाम से बनी, जिसे ये एक तरह से काम दिया गया कि वो समय पर बिजली खरीदे, सस्ती दरों पर बिजली खरीदे और आमजन को सुलभ करवाए। खरीदने का मतलब बाहरी राज्यों से कॉन्ट्रैक्ट करे, एनर्जी एक्सचेंज से उसको किस तरह से बिजली लेनी है, उस पर एक सेपरेट टीम काम कर रही थी। अब यहां पर मुख्यमंत्री जी को, मुझे लगता है, यहां कहना चाहूंगा मैं कि उन्हें बिजली कंपनी के अधिकारियों ने फिर भ्रम में रखा हुआ है। भ्रम में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि एक प्रोसेस होता है राज्य का, और आज से नहीं, क्योंकि मैं 20-22 साल से देख रहा हूं, इस बिजली विभाग को भी मैंने देखा है, यहां पे कार्यप्रणाली को भी मैंने देखा है, एज एन जर्नलिस्ट मैंने देखा है। तो यहां पर एक प्रोसेस होता है कि जब किसी दूसरे राज्य में बिजली की जरूरत कम होती है और उत्पादन एक्सेस होता है, तो वो दूसरे राज्य के साथ एक समझौता करता है जिसमें वो अपने समय में जहां पर उनके पास एक्सेस बिजली होती है वो दूसरे राज्य को जहां जरूरत होती है उसको देता है, और जब उनकी जरूरत होती है तब वापस लेता है। और ये प्रोसेस जो है आज का नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है, बरसों से। मैं करीबन 2 दशक तो मुझे हो गए हैं देखते हुए, 2 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है कि इस तरह का आपस में बैंकिंग या समझौता 2 राज्यों के बीच में होता है। तो यहां सबसे पहली चीज, बिजली कंपनी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को भ्रम में रखा है इस बात के लिए कि इस तरह का पूर्ववर्ती सरकार ने किया, इस कारण यह नुकसान हो रहा है कि पिछले अगस्त सितंबर में पूर्ववर्ती सरकार ने दूसरे राज्यों से बिजली ले ली, जिसे अब मई जून में राजस्थान को वापस लौटाना पड़ रहा है। तो ये नॉर्मल सा, नेचुरल सा प्रोसेस है, जिसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को सख्ती दिखानी चाहिए और इन अधिकारियों से सवाल जवाब करना चाहिए कि आखिर आप इस तरह की बातें कैसे कहलवा सकते हैं। क्योंकि जो एक रूटीन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आप पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार को घुसाकर आम जनता को भी भ्रम में डाल रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री जी से भी गलत बयानी करवा रहे हैं। मैं स्पष्ट बोलूंगा इस बात को कि उनसे गलत बयानी करवा रहे हैं। ये अधिकारियों की गलती है, उन्हें इस प्रोसेस के बारे में प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। यहां सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो रही है क्योंकि बैंकिंग की व्यवस्था, बिजली में बैंकिंग की व्यवस्था नई नहीं है, पुराने से चली आ रही है। दूसरी चीज, हजारों करोड़ रुपए के घाटे की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह कि हम ऊर्जा विकास निगम, जो एक कंपनी है जो बिजली की खरीद और बेचान का काम करती है, मतलब विद इन द स्टेट और आउट ऑफ स्टेट, जो है एक कॉन्ट्रैक्ट का काम उनके पास है। लेकिन आप आज तक के उनके रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो उनका हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि आप देखेंगे कई मतलब 200, 250, 300 करोड़ का नॉर्मल एक नुकसान वो स्टेट को विद इन द ईयर नॉर्मली पहुंचाते हैं। कि आप ये देखिए कि वो हमेशा जब भी बिजली खरीदते हैं उसमें इनके खुद के डेटा ये जारी करते हैं, इनका एक वार्षिक प्रतिवेदन होता है जिसमें रिपोर्ट पेश करते हैं। तो आप देखिए कि हमेशा इनका एक डेटा आप देखेंगे कि जब इनको खरीदना होता है तो इनके पास हमेशा महंगी बिजली आती है, और जब इनको बेचना होता है तो ये कौड़ियों के दाम में उस एक्सेस बिजली को बेचते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे खराब मैनेजमेंट इस कंपनी का देखने को मिला, जहां पर कोई बैलेंस नाम की चीज नहीं है, जहां पर कोई कहते हैं ना कि आप एक ट्रेडिंग वाला जो काम होना चाहिए वो ट्रेडिंग वाला काम हो ही नहीं रहा है। लेकिन शरद जी, इसमें सुधार कब आएगा? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, ये दोनों स्थितियां हमको देखने को मिली, लेकिन इस बार स्थितियां इसलिए ज्यादा विपरीत हो रही है, इसलिए ज्यादा सवाल उठ रहे हैं क्योंकि लगातार बिजली कट रही है। जनता इससे परेशान है। हर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बाद में बिजली जो है वो चली जाती है, 2-2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। वो भी शहर में हालात हो रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 बड़े पॉइंट हैं जो कि जड़ वाली, जो हम बात करें बेसिक, जो जड़ वाली बात होती है, वो जड़ पे प्रहार नहीं हो रहा है, ऊपर से हम पत्तियों को हिलाए जा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जड़ का हिसाब यह है कि पहली बात, राजस्थान में आप देखिए कि काफी लंबा समय हो गया, शायद मेरे हिसाब से काली सिंध का एक पावर प्लांट बना था, उसके बाद से कहीं कोई नया पावर प्लांट नहीं बना है। ये इसको 7-8 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो 8 साल में घोषणाएं बहुत हुई हैं, पावर प्लांट नया कोई नहीं बना है। तो हमने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है, एनर्जी प्रोडक्शन की जो हम बात करते हैं। दूसरा, हमारे यहां पर बड़े बड़े सोलर पार्क बन रहे हैं,
विंड एनर्जी का भी बन रहा है, सोलर पार्क भी बन रहा है, लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है उस एमओयू के दौरान सरकार का कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनियों के साथ नहीं है कि उनकी जो एक्सेस बिजली है या वो जो बिजली बना रहे हैं उसका कितना 10, 20, 30% राजस्थान को मिलना चाहिए। क्योंकि जब हमारे यहाँ बिजली प्रोड्यूस हो रही है, हम रियायत दे रहे हैं, हर तरह की रियायत उन कंपनियों को दे रहे हैं, हम कौड़ियों के भाव में जमीन दे रहे हैं, और हम कहते हैं कि हमारी स्कीम्स हैं जो एक तरह से कहा जाता है कि इंडस्ट्री प्रमोशन को लेकर, उसके जरिए हम कई तरह के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में रियायत दे रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दे रहे हैं। तो इन रियायत के अगेंस्ट में सिर्फ कुछ लोगों को नौकरी नहीं दिलवानी है। नौकरी दिलवाने के अलावा हमें अब जो कि बिजली की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और परंपरागत स्रोत पे काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब परंपरागत स्रोत की भी मैं बात करूंगा आगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जितनी सोलर पार्क बन रहे हैं या सोलर कंपनियां लगी हुई हैं, उनसे कहीं ना कहीं सरकार का एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि इतनी % बिजली आपको राजस्थान को देनी होगी, और जब जरूरत होगी तो राजस्थान सरकार एक्स्ट्रा बिजली मांग सकती है। अब बात आती है परंपरागत स्रोत की, तो करीबन मैं आपको बता दूं कि 8 से 9 साल हो चुके हैं हमारी एक कोयला की खदान जो है वो छत्तीसगढ़ में अटकी हुई है जी। पहले डबल इंजन की सरकार थी 16 से 18 के बीच में, 15 16 18 के 15 से 18 के बीच में, तब कोई काम नहीं हुआ। फिर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वहां पर यह था कि भाई छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी जी। तब भी कोई काम नहीं हुआ, वो खदान आज भी अटकी हुई है। और अब सीएम को यह बात बताई जानी चाहिए कि यह खान हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से कोयला नहीं आता है, कोयले की शॉर्टेज होती है। उसका नुकसान ये होता है कि हमारे जो पावर प्लांट है वो उतना बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और संकट के समय में अगर उतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं होती है तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता को कितना नुकसान होगा। तो ये मूल मुद्दे वाली बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं। तीसरा, केंद्र सरकार का एक निर्णय था कि हमें बाहरी विदेशी कोयला जो है 10 या 15% के करीब था, जहां तक मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, कि वो खरीदना ही खरीदना है, मतलब इंपोर्टेड जो कोयला है वो लेना ही लेना है। वो कोयला मुंह मांगे दरों पे दिया गया, मतलब एक तरह से कहा जाए कि जितनी उन्होंने रेट लगाई, बहुत महंगा कोयला, जो आरोप भी लगे कई बार कि महंगा कोयला दे रहे हैं, महंगा कोयला हमको खरीदना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर या इस नियम को लेकर भी केंद्र को कहीं रोक लगानी चाहिए। राज्य सरकारों को इस पर आपत्ति जतानी चाहिए कि भाई हमारे को 2 रुपए की चीज अगर 5 रुपए में 7 रुपए मिल रही है तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि जो पावर जनरेशन हम कर रहे हैं उसका कितना बड़ा नुकसान हमें होगा। तो 2-3 ये की पॉइंट्स हैं, और अधिकारियों को एक तरह से कहता हूं स्ट्रिक्टली सीएम को एक्शन लेना चाहिए अधिकारियों के खिलाफ कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप हर साल जो है आपकी जो क्या कहते हैं रिपोर्ट पेश होती है, आप रिट पिटीशन लगाते हैं या कहते हैं आरईआरसी में नियामक आयोग में रिट पिटीशन लगाते हैं, और बिजली की चोरी और छीजत की जो बात होती है वो अभी भी 30 से 40% तक चली जाती है राजस्थान में। दावे अलग अलग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अब वही होता है कि अगर आप 100 रुपए की बिजली बना रहे हैं और 60 रुपए वसूली हो रही है तो नेचुरल सी बात है, एक बड़ा नुकसान होगा। तो मोटे मुद्दे यही हैं कि बेसिक चीजों पर काम करवाएं, और सीएम को सख्ती करनी चाहिए इन अधिकारियों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं उनसे एक तरह से कहते हैं ना कि विषय को भटकाने की कोशिश वाली बात जो हो रही है ना, वो की जा रही है बार बार। जी, हम उम्मीद करते हैं कि विषय से ना भटके और इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।